तो आइए आज बात करते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के ऊपर। ठीक है, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, 10th स्टैंडर्ड का है। ठीक है, तो 10th स्टैंडर्ड का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर, बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन बाय जीन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी मतलब कि पेरेंट्स का जो हम कैरेक्टर है ना वो हमारे अंदर ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, किसकी मदद से होता है? जीन की मदद से होता है। किसके हेल्प से होता है? ये जीन के हेल्प से होता है। ठीक है, कौन सा कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है? फिजिकल और मेंटल दोनों जैसा होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि किसी के पेरेंट्स जो है ना बहुत गुस्से वाले हैं, तो लड़के के अंदर वो कैरेक्टर मिलता है कि लड़का भी बहुत गुस्से वाला निकलता है ना। किसी के पेरेंट्स बड़े शांत हैं तो उनका लड़का भी कैसा होता है? उसी की तरह शांत होता है। तो ये जो मेंटल कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहा है ना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, इसी को हम बोलते हैं हेरिडिटी। फिजिकल कैरेक्टर भी ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम किसी लड़के को देख के बोलते हैं अरे ये तो पूरा का पूरा अपने पापा के जैसा दिखता है ना, या पूरा का पूरा ये लड़की तो अपनी मम्मी के जैसी दिखती है, बोलते हैं ना। ठीक है, ये जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहा है ना इसी को हम बोलते हैं हेरिडिटी। क्या बोलते हैं इसको? हेरिडिटी। अब एक चीज़ और हमको समझना है यहाँ पे कि जीन क्या होता है, ये जीन क्या होता है। ठीक है, तो आज पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम 9th स्टैंडर्ड का पढ़ने वाले हैं। ये पूरा का पूरा बेसिक लेक्चर होने वाला है। कैसा लेक्चर होगा? बेसिक। ठीक है, ध्यान देना, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ कि सेल क्या होता है। क्या होता है? सेल क्या होता है? सेल होता है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, जैसे एटम में पढ़ते थे ना, अरे सॉरी फिजिक्स में पढ़ते थे ना एटम क्या होता है, वैसे बायोलॉजी में पढ़ेंगे कि सेल क्या होता है। तो बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट उसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ठीक है, अब सेल को जो पार्ट कंट्रोल करता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ सेल, कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ सेल। ठीक है, जैसे हमारे पास ये सेल है और ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है ये? न्यूक्लियस है, बराबर। ठीक है ना। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स। क्या होता है? क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स। ठीक है, हमारे एक सेल के अंदर कितने? एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। एक बात और, क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में होते हैं। क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में होते हैं, एक जोड़ी में होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स हमेशा किस में होते हैं? पेयर में होते हैं। तो हमारे पास टोटल कितने क्रोमोसोम्स है? 46। अगर उनका पेयर करेंगे तो कितना होगा? 23 पेयर। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमारे एक न्यूक्लियस में कितना पेयर ऑफ क्रोमोसोम है? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गए। देखो ध्यान से, क्रोमोसोम्स, ये हमारा क्रोमोसोम्स है। ठीक है, क्रोमोसोम्स हमने क्या बोला? पेयर में होता है, बराबर। क्रोमोसोम्स क्या होता है? क्रोमोसोम्स एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। धागा समझते हो? धागा, वो धागे के जैसा होता है। पूरा का पूरा धागे का जो बंडल होता है ना वो पूरा का पूरा धागे के जैसा होता है। ठीक है, ये किससे बना होता है? ये बना होता है डीएनए से। क्रोमोसोम्स किससे बना होता है? डीएनए से। तो अगर समझ लो ना हमारे पास धागे का पूरा बंडल है, उसके अंदर से एक धागे को मैं ऐसा खींचूँ तो पूरा का पूरा धागा निकलने वाला है। तो क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या है? पूरा का पूरा डीएनए है। तो अगर उसको हम अलग करेंगे तो क्या निकलेगा? उसके अंदर से डीएनए निकलेगा। समझ में आ रहा है? डीएनए देखो कैसा होता है, डीएनए कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये होता है हमारा, डायग्राम थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, समझ लेना। ये होता है डीएनए। क्या होता है? डीएनए। ठीक है, डीएनए का जो स्मॉल सेगमेंट होता है ना, डीएनए का ये जो स्मॉल सेगमेंट होता है
इसी को हम बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जीन। ठीक है, तो जीन क्या होता है? जीन होता है स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन क्या होता है? स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया? नोट कर लो, लिख लोगे ना? मैं मिटा दूँ? मिटा दूँ? ठीक है, आप लिख लेना, साथ साथ नोट करते जाओ। तो जीन समझ में आ गया? जीन कहाँ पे होता है? देखो, हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है? सेल होता है। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के ऊपर होता है डीएनए, डीएनए का स्मॉल सेगमेंट क्या होता है? जीन। ठीक है, ये जो जीन होता है ना, यही हमारे बॉडी का कैरेक्टर कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? जीन कंट्रोल करता है। ठीक है, अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जीन ये सब करता कैसे है ना? तो मैं आपको बता दूं, जीन ये सब करता है प्रोटीन की मदद से। किसकी मदद से? जीन तैयार करता है प्रोटीन। क्या तैयार करता है? प्रोटीन। ये प्रोटीन कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। प्रोटीन क्या करता है? कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। समझ में आ गया? तो जीन ये प्रोटीन बनाता कैसे? ये भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा मन में, बराबर है? जीन ये प्रोटीन बनाता कैसे? इस क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढेंगे चैप्टर में, मिल जाएगा हमको प्रोटीन सिंथेसिस जब हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये बस मैंने आपको बता दिया है। यहाँ तक बात पूरी क्लियर है? समझ में आया है? यहाँ से हमको पढ़ना है थोड़ा सा बेसिक टॉपिक है, डीएनए क्या होता है। ठीक है, डीएनए क्या है? तो डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, बराबर। डीएनए कैसे बनता है? डीएनए किस चीज़ से बना हुआ है? तो डीएनए 3 चीज़ों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, 1, 2 और ये 3। एक होता है फॉस्फेट, सबसे पहले होता है शुगर, उसके बाद है फॉस्फेट, और तीसरा है नाइट्रोजन बेस। ठीक है, डीएनए इन 3 चीज़ों से मिलके बना हुआ है। देखो, अभी हमने डीएनए का स्ट्रक्चर तैयार किया था, कुछ ऐसे था डीएनए का स्ट्रक्चर। देखो, ऐसे था ना, ऐसे था ना डीएनए का स्ट्रक्चर, और बीच में कुछ इस तरह से दिख रहा था, लाइन था, बराबर। नाइट्रोजन बेस जो होता है, नाइट्रोजन बेस, ये 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। एक होता है एडिनिन, दूसरा होता है ग्वानिन, तीसरा है साइटोसिन, और चौथा है थाइमाइन। चौथा क्या है? थाइमाइन। ठीक है, अभी एकदम ध्यान से देखते रहना कि ये कैसे बनता है। तो ये डबल स्ट्रैंड है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी लिख लेना कि डीएनए क्या होता है? डबल स्ट्रैंड होता है। डीएनए क्या होता है? डबल स्ट्रैंड होता है। डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंड। इसके पास देखो 2 स्ट्रैंड है ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों स्ट्रैंड को ऐसे खोल देते हैं, तो ये कुछ सीढ़ी के जैसा हो जाएगा, लैडर, सीढ़ी के जैसा दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसके एक एक पार्ट को अलग अलग करके पढ़ेंगे, एक एक पार्ट को अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाले पार्ट को देखते हैं कि ये क्या है, ये जो फर्स्ट वाला लाइन है ना, ये क्या है, ठीक है। तो ये बना हुआ रहता है शुगर से, शुगर और फॉस्फेट से। किससे बनता है? शुगर, फॉस्फेट, शुगर और ये बना है फॉस्फेट से। डीएनए का जो पहला स्ट्रैंड है ना, ये कैसा है? शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, ठीक है। उसी तरह से डीएनए का जो दूसरा स्ट्रैंड है, ये वाला, ये कैसे बना है? ये भी उसी चीज़ से बना है, बस ये क्या है, थोड़ा सा उल्टा है। ये है फॉस्फेट ऊपर है और शुगर यहाँ पे नीचे है। देखो डायग्राम टेढ़ा हो सकता है, इसके लिए क्या कह सकते हैं, अब कुछ नहीं कह सकते, डायग्राम बनाने ही नहीं आता है, ठीक है। फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, समझ में आ गया। तो डीएनए का जो दोनों स्ट्रैंड है वो किस चीज़ से बना है? फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, ठीक है। आप पूछोगे कि सर ये बीच वाला क्या है? ये बीच में जो लाइन जैसा दिख रहा है, ठीक है, ये है नाइट्रोजन बेस। क्या है ये? नाइट्रोजन बेस। तो नाइट्रोजन बेस कैसे अटैच होता है? देखो
थोड़ा सा डायग्राम आगे पीछे होगा। यहाँ पे होता है ए एडेनिन, और यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे होता है टी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर बनाने का कोशिश करता हूँ। आई विल ट्राई। फॉस्फेट, और यहाँ पे हो गया ये फॉस्फेट। ठीक है, ये दिख रहा है ऐसे। ए के साथ हमेशा कौन रहता है? टी। ए के साथ कौन रहता है? टी। एडेनिन और थाइमाइन एक साथ जॉइंट होते हैं। कैसे जॉइंट होते हैं? ये जॉइंट होते हैं, दो बॉन्ड होता है। किसका बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन का। किसका बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन का। ठीक है, ए के साथ हमेशा कौन रहेगा? टी। और जी के साथ हमेशा कौन रहेगा? सी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ए टी जी, और यहाँ पे रहेगा सी। इनके बीच में जो रहता है वो ट्रिपल बॉन्डिंग रहता है। कौन सी बॉन्डिंग है? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये भी हाइड्रोजन का ही होता है। तो हाइड्रोजन का यहाँ डबल बॉन्डिंग है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डिंग है। समझ में आ रहा है? डीएनए क्लियर हो रहा है? डीएनए कैसा है? डबल स्ट्रैंड है। कैसा है? डबल स्ट्रैंड है। उसमें क्या है? शुगर फॉस्फेट फर्स्ट स्ट्रैंड में। सेकंड स्ट्रैंड में क्या है? फॉस्फेट शुगर थोड़ा सा उल्टा है, अपोजिट है। और बीच में जो सीढ़ी जैसा ये जो पार्ट था बीच वाला, ये किससे जॉइंट है? ATGC एडेनिन, थाइमाइन, गुआनिन और साइटोसिन। ठीक है, लिख लिया? ये अपना याद रखना, ए के साथ टी, जी के साथ सी। ठीक है, अब इसका मतलब पता है क्या है? देखो ये जो दिख रहा है ना हमको डीएनए, ये डीएनए में क्या है? ATGC। इस तरह के ना कोड होते हैं। क्या होते हैं? कोड। इनको हम बोलते हैं जेनेटिक कोड। क्या बोलते हैं? जेनेटिक कोड। ठीक है, आदमी कैसा होने वाला है? आदमी के अंदर गुस्सा ज़्यादा होगा, कि उसके अंदर प्रेम भावना ज़्यादा होगी, कि वो बहुत अच्छा दिखेगा, कि बहुत ख़राब दिखेगा, सब का सब किसके ऊपर होता है? ये कोड के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, नोट कर लो।